करती हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स के हैं वो उनका यह सब्जेक्ट है BHIC 102 यानी प्राचीन विश्व की सामाजिक संस्कृतियाँ और संरचनाएं पैटर्न। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हैं, मतलब जो भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये सभी उन सभी को मिलाकर मैंने यह क्वेश्चन बनाया है। आशा अगर आपका एग्ज़ाम इसी सब्जेक्ट का हुआ, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या अधिकतर क्वेश्चन मैंने जो बनाया है अगर इसमें से जो भी आएंगे आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यह मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा बनाया गया ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मध्य प्रशांत संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन था मतलब मध्य प्रशांत संस्कृति की व्याख्या, मतलब जो मध्य प्रशांत में जो संस्कृतियाँ थी किस तरह से लोग उनका पालन करते थे, उनके महत्व का चर्चा करना है पूरा डिटेल में। दूसरा है लोहे के आविर्भाव और उसके प्रभाव की चर्चा, मतलब लोहे का उद्गम, मतलब लोहे का आविष्कार कैसे हुआ, किसने इसे बनाया और कैसे लोग इसका इस्तेमाल करना चालू किए, ये सभी इसमें डिटेल से चर्चा करना होगा। तीसरा है ग्रीक सामाजिक सभ्यता पर संक्षिप्त लेख लिखना है। जो ग्रीक की राजनीतिक व्यवस्था थी वह कैसी थी इसके बारे में बताना होगा। चौथा है असीरियाई साम्राज्य के विस्तार की चर्चा। पांचवा है मिस्र का पतन कैसे हुआ और उसका वर्णन करें। 6 है पूरा प्रशांत संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब पूरा प्रशांत संस्कृति जो भी थी उनके बारे में आपको चर्चा करना होगा। 7वां में आपको कुछ टिप्पणियाँ लिखनी होगी। पहला टिप्पणी में है सांख्य सभ्यता, बी में ग्रीक धर्म और सी में है जरदुस्तवाद, डी में है हुन क्या है, इसके बारे में आपको गूगल ये सभी से या बुक में अगर कहीं भी लिखा है तो आप उसके पढ़ सकते हैं। ई है भूषण मतलब क्या थी, और दास प्रथा, ये सभी के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी होगी। 8वां है मानव विकास के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त चर्चा। 9वां है यूरोप की मध्य प्रशांत संस्कृति पर टिप्पणियाँ। 10वां है पौधों को उगाने की प्रक्रिया पर चर्चा करना है। 11वां है चीन की कांस्य युगीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी इस पर आलोचना करना होगा। 12वां है मध्य एशिया की खानाबदोश कला की संक्षिप्त चर्चा, मतलब खानाबदोश कौन थे, वह किस तरह से जीवन यापन करते थे, मतलब उनके कलाओं से जुड़ी यहाँ पर बातें आपको बतानी पड़ेगी। वो अपने ही शब्दों में आपको समझाना होगा। आप बुक की लैंग्वेज को यूज़ ना करें, ऐसा लगेगा कि आपने चीटिंग किया है, इसीलिए आप अपने ही शब्दों में इन सभी का आंसर देने की कोशिश करें। 13 है सासनिद वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं थी, उदाहरण भी इसमें लिखना होगा। बेबीलोन साम्राज्य का वर्णन करना है 14वां में। 15वां में है मानव विज्ञान क्या है और मानव विज्ञान की शाखाओं पर चर्चा करना है। 16वां है पुरातात्विक स्रोत और पद्धतियों का वर्णन। 17वां है प्राचीन मिस्र में वस्तुओं और स्थापत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 18वां है यूनानी साम्राज्य में वास्तुकला और दृश्य कला पर एक लेख लिखें।
19वां है कृषि की ओर संक्रमण के विभिन्न दृष्टिकोणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 20वां है निम्न पूरा प्रशांत संस्कृतियों का वर्णन। आशा करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए एग्ज़ाम में आए। अगर आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके लिए खोज के लाऊँ और जो कि